नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। संघ प्रमुख मोहन भागवत का विजयदशमी के अवसर पर दिया गया भाषण आज चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो बड़े ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों और दलितों की बात की। उनके भाषण में पीड़ा ज्यादा थी या मजबूरी ज्यादा, इसका आकलन हो रहा है। कई मुद्दों पर उन्होंने वर्तमान सरकार को इस सारे में यह बताने का प्रयास किया कि कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर गंभीरता से काम करना जरूरी है, वरना जनता का विश्वास वर्तमान सरकार पर से उठ जाएगा। यानी कहा जाए तो कुल मिलाकर उन्होंने भाषण के बहाने सरकार को आगाह कर दिया कि स्थिति अभी ठीक नहीं है, लिहाजा सरकार उन मुद्दों को लेकर गंभीर हो जाए ताकि विपक्षी दल, खास करके कांग्रेस, 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका फायदा न उठा पाए। मोहन भागवत ने अपने भाषण में कहा कि वह घोड़ी पर चढ़ सकता है, वह घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है। यानी उन्हें पता है कि आज भी समाज का एक विशेष वर्ग, या यूं कहिए कि एक विशेष जाति इतनी उपेक्षित है कि उस लड़के की शादी के समय दुल्हा घोड़े पर नहीं चढ़ सकता। कुछ दबंग लोगों को, उस जाति के लड़कों को दुल्हे के रूप में घोड़ी पर बैठना पसंद नहीं है। मोहन भागवत आखिर यह किसको बताना चाह रहे थे? उन्हें अच्छी तरह पता है कि वर्तमान की सरकार राम के नाम पर सत्ता पर काबिज हुई थी। देश की जनता ने उनसे अपेक्षा की थी कि वर्तमान सरकार राम की तरह कुछ आचरण दिखाने का परिचय देगी। देश की जनता ने वर्तमान सरकार पर भरोसा भी दिखाया। बावजूद इसके आज भी इस तरह की कुरीतियां देखने को मिल जाती हैं, बल्कि इसे कुरीति ना कहकर अगर यह कहा जाए कि यह अन्यायपूर्ण है तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। मोहन भागवत को लगा कि वर्तमान सरकार के शासनकाल में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही हैं। और खास करके जिस बिरादरी के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वह इस देश का बहुत बड़ा वोट बैंक है। लिहाजा मोहन भागवत ने सरकार को अपने भाषण के जरिए आगाह कर दिया कि यह कुरीति दूर करना न सिर्फ उस बिरादरी के लोगों को न्याय दिलाना होगा, बल्कि उनके वोट बैंक के सहारे अपनी नैया भी पार लगानी होगी। दूसरी बात मोहन भागवत ने अल्पसंख्यकों को लेकर कही। उनका कहना था कि अल्पसंख्यकों को भाजपा और संघ के खिलाफ भड़काया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। अब रोक कौन लगाएगा? वर्तमान सरकार। लेकिन यह मामला पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। राहुल गांधी भी भारत यात्रा के दौरान इस बात को बड़ी शिद्दत से उठा रहे हैं। धर्म के नाम पर समाज को तोड़ा जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी यह भी बात कह रहे हैं कि जातियों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मोहन भागवत की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर संघ बारीकी से नजर गड़ाए हुए है। मोहन भागवत ने आखिर एक बात क्यों कही कि सभी जातियों को दोस्त बनाना चाहिए? इसका मतलब यह हुआ कि वर्तमान सरकार से उस जाति के लोग नाराज हैं। उन्होंने एक बात बहुत गंभीरता से कही कि देश की आधी आबादी को सम्मान और भागीदारी देनी होगी। यानी वर्तमान सरकार उनके हिसाब से
ऐसा कर पाने में अभी तक असफल साबित हुई है। उधर राहुल गांधी भी अपनी यात्रा के दौरान इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। मोहन भागवत ने एक बात और कही कि मंदिर, पानी और शमशान सबके लिए एक हो, यानी उनकी नजर में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अब मोहन भागवत सरकार को आगाह कर रहे हैं या अपनी मजबूरी बता रहे हैं, इसकी जानकारी तो खुद मोहन भागवत के पास होगी या फिर वर्तमान सरकार के पास। मोहन भागवत के भाषण अच्छे थे, बहुत से मुद्दों को उन्होंने सलीके से उठाया, लेकिन जिन मुद्दों को उन्होंने अपने भाषण में शामिल किया या जिन परेशानियों को उन्होंने देश की जनता को बताया, उन्हें दूर कौन करेगा? जाहिर सी बात है वर्तमान सरकार। और वर्तमान सरकार किसकी है? अप्रत्यक्ष रूप से संघ की। ऐसे में मोहन भागवत से देश की जनता यह जरूर सवाल कर रही होगी कि साहब, बीमारी आपके सामने है और डॉक्टर आपके पास है, यानी सरकार आपकी है, तो साहब उन समस्याओं को जल्दी दूर क्यों नहीं करवाते जिसका जिक्र आपने अपने भाषण में किया था। नमस्कार।